जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी के वो टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही खास होने वाले हैं। तो यदि आप इस वीडियो को देखकर जाते हैं तो विश्वास कीजिएगा, इस टॉप 50 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तो ज़रूर मिल ही जाएंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं समय नष्ट ना करते हुए। पहला सवाल है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। कई बार क्वेश्चन में यह भी आ जाता है कभी कभी कि अक्षर में कितनी संख्या होती है, तो अक्षरों की संख्या 52 होती है और स्वर की संख्या जो है वो 11 होती है और व्यंजन की संख्या 33 होती है। ये भी आप याद रखें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? गा, चा, वा, सा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, वा। अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। ये भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, तत्पुरुष समास। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास जो है 6 प्रकार के होते हैं, ये भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? हा, ला, मा, जा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, हा। अगला सवाल है, जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विषमति बोधक, समुच्चय बोधक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, समुच्चय बोधक। अगला सवाल है, अंगुली का तद्भव रूप क्या है? अंगुल, अंगूरी, उंगली, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, उंगली। अंगुली का तद्भव रूप उंगली है, ये भी आप नोट करें। अगला सवाल है, समास किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को, अक्षर के मेल को, स्वर के साथ स्वर के मेल को, स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, शब्दों के मेल। अगला सवाल है, क्रिया विशेषण एक भेद है? अवयव का, विशेषण का, निपात का, समापिका का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, अवयव का। अगला सवाल है, गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सुधांशु, कुबेर, एक दंत, सुधाकर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, एक दंत। वो तो आपने सुना ही होगा, एक दंत चार भुजाधारी जो गणेश जी की आरती है उसमें एक दंत का जो है जिक्र होता है, तो गणेश का पर्यायवाची शब्द एक दंत होगा। अगला सवाल है, इह लोक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? उपकार, पाताल, आदि, परलोक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, परलोक। अगला सवाल है, आयते हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकती का सही अर्थ क्या है? साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में लग जाना, भक्ति छोड़कर व्यापार करने लग जाना, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, वांछित कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में लग जाना। अगला सवाल है, कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राजीव, कुवलय, जलद, अंबुज। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, जलद। अगला सवाल है, जो अवयव वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, निपात। अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, सा, पेट पटासा, सा, हा। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला सवाल है, जो व्याकरण जानता है एक शब्द के लिए सही विकल्प चुनिए। शास्त्री, व्याकरण, व्याकरणविद, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, व्याकरण। अगला सवाल है, करदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवयव। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्रिया के। अगला सवाल है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? युद्ध, स्थिविर, युधिष्ठर, युद्ध, थिरक, युद्ध अस्थायी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, युधिष्ठर। जो युद्ध में स्थिर रहते हैं यानी कि जो अपने विचलित नहीं होते हैं उन्हें युधिष्ठर कहते हैं। अगला सवाल है, कमल के समान नयन में समास कौन सा है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, द्वंद्व। अगला सवाल है, आंखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? गौर से देखना, मन में खटकना, सहन ना कर पाना, वस्तु को पीने की उत्कट लालसा रखना। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी, मन में खटक। अगला सवाल है, उन्मूलन का विलोम क्या है? अवमूलन, विश्लेषण, रोपण, संश्लेषण। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, रोपण। अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, अंताक्षरी। अगला सवाल है, बंदर का तत्सम रूप क्या है? मरकट, वानर, कपि, हरि। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी। अगला सवाल है, वाजाल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, वागधन जाल। अगला सवाल है, बैठे से बेगार भली कहावत का सही अर्थ क्या है? बेगार की आदत होना, बैठे बैठे बेगार होती है, निर्थक से कम लाभ का काम अच्छा, बेगार की आदत ना डालना। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, निर्थक से कम लाभ का काम अच्छा। अगला सवाल है, या, रा, ला, वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, अंतस्थ व्यंजन।
अगला सवाल है करपट का तद्भव रूप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी कपड़ा। कपड़ा करपट का तद्भव रूप है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी बालिका निबंध लिख रही है। अगला सवाल है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? अधिक समीप होना, अधिक प्रिय होना, कष्ट देना, पालतू होना। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा बी अधिक प्रिय। अगला सवाल है कवित्री का संशोधित रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी कवित्री। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रंजनी, समीर, विभावरी, निशी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी समीर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं, मैं रोज टहलता हूँ। तो सही जवाब हो जाएगा बी बच्चे छत पर पतंग उड़ा। अगला सवाल है शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए अनुधन अय। अगला सवाल है कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए दुखी होना। अगला सवाल है यथारुचि में समास कौन सा है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष, अविभाव, द्वंद्व। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी अविभाव। अगला सवाल है यथारुचि में समास कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा सी। अगला सवाल है अस्थावार का विलोम शब्द क्या है? सचल, चंचल, चेतन, जंगम। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी जंगम। अगला सवाल है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी गोधूम। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डी देवेंद्र में। अगला सवाल है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। अगला सवाल है संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का तो प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए तत्सम शब्द। अगला सवाल है निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, पशु, विद्यालय। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी पशु। अगला सवाल है शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी जलज। अगला सवाल है निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? मलयज, जलज, पंकज, वैभव। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वैभव। अगला सवाल है परीक्षा शब्द निम्नलिखित से वर्गों में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा शब्द। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए तत्सम शब्द। अगला सवाल है मजिस्ट्रेट शब्द कौन सा है? तद्भव है या तत्सम है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी विदेशज। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी लोटा। अगला सवाल है योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी लंबोदर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी विद्या। अगला सवाल है प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाला शब्द को क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक, विपरीतार्थक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी समानार्थक। अगला सवाल है यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, पाठशाला, दिन, जलज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी पाठशाला। यौगिक शब्द उसे कहते हैं जिसका संधि विच्छेद हो जाता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और जिस शब्द का यौगिक संधि विच्छेद नहीं होता है उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ये भी आप याद रखें। अगला सवाल है यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, पाठशाला, दिन, जलज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी पाठशाला। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।